अपनी सरकार का मुख्य और अहम हिस्सा बनाए बैठे। उस मिनिस्टर के लड़के ने किसानों को नहीं, देश के कानून को कुचला है। गृह राज्य मंत्री बोलते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या ये बात काफी नहीं है? क्या उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए? हम इंसाफ को लेते हुए, जो कि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने का काम हम कर रहे हैं। युवा नौजवान ये सब उन किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके साथ न्याय की मांग करते हैं। अजय मिश्रा का इस्तीफा जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि जांच को प्रभावित करने का काम सरकार द्वारा ना किया जाए। किसानों को जो है वो गाड़ी से अजय मिश्रा टहनी के बेटे ने जो है जिस तरह से रौंदा और उसके बाद जो है उसकी गिरफ्तारी 4 दिन बाद होती है, उसमें भी चाय नाश्ता पकौड़ा दिया जा रहा है यूपी पुलिस की तरफ से, तो ये देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस सड़क पर हर तरीके से लड़ाई लड़ेगी, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे गरीब मजदूरों का मुद्दा हो। आप अपने गृह राज्य मंत्री को सिक्योर कर रहे हैं, यानी कि आपके लिए कुर्सी बड़ी है, देश बड़ा नहीं है। गोधरा कांड से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा लाशों पे राजनीति करती रही है। एक आंदोलन जो चल रहा था बिल्कुल अहिंसावादी तरीके से, उसको ये गोडसे के लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। संबित पात्रा जी, आपको शर्म तो है जो कि आती ही नहीं है। अब कम से कम देश का किसान जो रोटी खाते हो, कम से कम उसकी भी लाज रखो। आपकी माँ ने जो आपको बचपन से लेके आज तक रोटी खिलाई है, किसानों के यहाँ से आया हुआ दूध पिलाया है, जिसे पीकर आप बड़े हुए हो, कम से कम उसकी इज्जत रखो। और ये सरकार भाजपा की जो किसान विरोधी है, देश विरोधी है, लगातार उनको संरक्षण दे रही है। तो हम जंतर मंतर के रोड पे खड़े हैं और आपको दिखा दें कि हज़ारों की संख्या में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है यूथ कांग्रेस से अब जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको पीछे तस्वीर हम दिखा दें, कैमरा पर्सन को कहेंगे कि यहाँ प्रशासन की भी पूरी तैनाती की गई है, प्रशासन भी सख्त है। आपको तस्वीर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, यहाँ जो है प्रशासन लगातार गश्त कर रही है यहाँ पे। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के यहाँ ये मशाल जुलूस निकाले हैं, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और साफ तौर पर नारेबाजी से पता चलता है कि ये लोग कहना चाह रहे हैं कि किसानों की जो आवाज़ है उसको बीजेपी सरकार दबा रही है, उसी को लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफा को लेकर के भी ये लोग मुखर होकर बोल रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें न्यूज़ MX पे पहुंचा रहे हैं जंतर मंतर से। और भी कुछ लोग उनसे बातचीत करें, क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला गया है, ये उस मिनिस्टर के लड़के ने किसानों को नहीं, देश के कानून को कुचला है। और ये गांधी का देश है। आज विचारधारा की लड़ाई है गांधी और गोडसे की, और हम गांधी के देश में गांधी की विचारधारा को मानते हुए आज ये मशाल जुलूस हमने निकाला। उसके माध्यम से हम इस सोई हुई असंवेदनहीन सरकार को हम जगाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस सड़क पर हर तरीके से लड़ाई लड़ेगी, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे गरीब मजदूरों का मुद्दा हो। देखिए, जो ये हिंसा हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिंसा है और बहुत बड़ा ये एक तरीके से किसानों को नहीं, भाई ने सही कहा, ये कानून को कुचला गया है सिर्फ पावर में कि भाई मेरा बाप, मेरे जो पिताजी हैं वो होम मिनिस्टर हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं, इसकी वजह से मेरे को कुछ होगा नहीं। ये लेकिन बहुत गलत है और ये कानून को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इनको फांसियों पर चढ़ाना चाहिए। ये सवाल तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूछना चाहिए कि अभी तक उन्होंने गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया। क्या उनके लिए सत्ता इतनी ज़रूरी है कि वो इतना बड़े आरोप के बावजूद भी अपने गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा नहीं ले रहे। आज 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, किसान शहीद हुए, वो गांधीवादी तरीके से एक सत्याग्रह कर रहे हैं, वो अपनी बात, अपना हक मांग रहे हैं। उसके लिए उनका बेटा उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और आप लोग उसकी पक्ष में आकर आप अपने गृह राज्य मंत्री को सिक्योर कर रहे हैं, यानी कि आपके लिए कुर्सी बड़ी है, देश बड़ा नहीं है। आज देश वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट देश के खिलाफ है। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि देश चाहता क्या है। आप एक आरोप बता दीजिए कि जिसके अंदर आरोप सिद्ध होने के बाद सजा मिलती है। पहले बंदे को जिसके ऊपर आरोपी होता है उसे पकड़ा जाता है, फिर केस होता है, तथ्य रखे जाते हैं, उसके बाद बात होती है। या वो कैसी एक इलिटरेसी वाली बात कर रहे हैं क्या? जब एक वीडियो के अंदर प्रूफ मिल चुका है कि उनकी गाड़ी से किसान लोग शहीद हुए, वो गाड़ी से उतर के भाग रहे हैं, तो पुलिस को अरेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या गृह राज्य मंत्री की ऐसी टिप्पणी सही है कि गृह राज्य मंत्री बोलते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूं? क्या ये बात काफ़ी नहीं है? क्या उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए? और अगर योगी आदित्यनाथ कहता है कि पहले आरोप सिद्ध किया जाए, तो मैं ये उनसे अपील करता हूं, उनकी बात को मानता हूं। देश के जितने भी आरोपी हैं ना,
पहले आप उनके आरोप सिद्ध कीजिए, फिर जेल में डालिए। आप बताइए पहले क्या होता है? अरेस्ट होती है, केस बाद में चलता है ना। तो अरेस्ट किया, बर्खास्त किया। सर उनके पुत्र पे आरोप लग रहे हैं ना, तो आप लोग तो कह रहे हैं कि मंत्री जी भी इस्तीफा दे। मेरे साहब पुत्र जो है ना, पब में शराब पी के नहीं बैठे हुए थे। उनके पुत्र उनकी रैली के अंदर मौजूद थे, जो उनका कार्य करता था। तो आप कैसे कह सकते हैं? बात तो बीजेपी से जुड़ी है, बात उनके जो बाप मंत्री है उनसे जुड़ी हुई है। आप कैसे कह सकते हैं? संबित पात्रा तो कह रहे हैं ना कि और भी जगह हो रहा है कुछ। संबित पात्रा तो ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने पे लगे हुए थे। आप संबित पात्रा की कहाँ बात कर रहे हैं? आप उनसे भी सवाल कीजिए ना। जब आपके बेटे के ऊपर आरोप है और ये वीडियो आपका बेटा उतर के भाग रहा है, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर मैं कहना चाहूँ सबसे पहले तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और जैसे वो बोल रहा है कि संबित पात्रा जी कि ये हर स्टेट में नहीं बोल रहा है, यहाँ क्यों बोलना है? मैं बता देना चाहता हूँ, पहले मंत्री साहब ने बयान दिया, बयान देने के बाद में उनके बच्चे ने ये हरकत की, हमारे किसान भाइयों के ऊपर गाड़ी चलाई और उनके साथ गलत काम हुआ और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और उनको बंद किया जाए। जी ओवैसी साहब ने लखीमपुर पे जो बात कही है कि अगर उसके जगह अतीक होता, अगर उर्दू नाम के होता तो बुलडोजर चल जाते, किस तरह से देख रहे हैं आप? अब तक तो फांसी भी दी जा चुकी होती है। हाँ। आप ये सोचिए ना, अगर एक नाम से जुड़ा हुआ सवाल था। जवाब दीजिए। आपने इनको टोपी देखकर, पहने हुए देखकर आपने ओवैसी की बात करी। नहीं, आप पहले उसका जवाब, माइक अपनी तरफ कीजिए ना, जवाब दीजिए। टोपी देख के आपने नाम पूछा और बोला कि ओवैसी साहब ने ऐसा करा। ये आपकी पत्रकारिता है? टोपी देख, आप ओवैसी के सवाल मुझसे करते, आप ओवैसी के सवाल उनसे करते। आप ही से कर रहे हैं, आप ही से कर रहे हैं। सवाल सीधा कीजिए। नहीं, ये आप ही बताइए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉइंट आउट कर रही है वही पॉइंट आउट आपने किया, वही पॉइंट आउट आपने किया। आपने सर पे टोपी देख के आप ही से, मतलब 5 मिनट आप ही से बात करें और ना, मैंने इनकी बात करी, मैंने इनकी बात करी, मतलब सुनकर आया। जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा, बर्खास्त नहीं करेगा, तब तक न्याय कहां से मिलेगा किसान को? पुलिस अधिकारी इन जस्टिस दे सकता है? केंद्र राज्य गृह मंत्री है, उनके लिए डर के तो रिपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, अरेस्टिंग तो हो गई है ना उनकी? अरेस्टिंग हो गया है। जब तक न्याय मिलना है तो अजय मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। बहुत बड़ा आस्था हुआ है, 10 दिन हुआ है, तब भी ये सरकार को उनके ऊपर बात करने का एक शब्द आज तक नहीं बोला। पूरा दुनिया तू कह रहा है। जो किस तरीके के किसानों को कुचलने का काम ये सरकार ने किया है, ये हत्यारे को बचाने में लगे रहते हैं ये सरकार। तो कह रहे सर कि आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता कार्रवाई कैसे? हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, सोनभद्र में क्या हुआ, इस देश में हर राज्य में क्या हो रहा है पूरा जनता जानता है। कहीं ना कहीं ये सरकार हत्यारों के साथ खड़ा है। वही गरीब, मजदूर, किसान, किसी को भी नहीं छोड़ता है। ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसको कुचलने का काम करेगा। सर भाजपा और संबित पात्रा तो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं सर। आप लोग राजनीति हम कर रहे हैं, संदीप पात्रा राजनीति कर रहे हैं। आप उसी दिन उसको अरेस्ट 6 दिन के बाद वो पेश हुआ है, गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्या इस देश में क्या कार्रवाई ये होती है कि 10 दिन बाद जिस आदमी ने 5 या 7 किसानों को कुचल दिया वो अरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसका बाप एक मंत्री है? ये कार्रवाई नहीं है। वो क्यों अरेस्ट हुआ है? क्योंकि प्रियंका जी ने वो वीडियो दिखा दी, वो वीडियो दिखाई जिसमें उन्होंने कुचला है हमारे किसानों को, उस वजह से वो अरेस्ट हुआ है। आज हम कांग्रेस पार्टी के सेनापति होने के नाते मांग करते हैं, हम मोदी जी को कहते हैं कि अजय मिश्रा जी का इस्तीफा दीजिए, क्योंकि जब तक वो अपनी कुर्सी में बैठे हैं तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। हम ये कहेंगे मोदी जी, अगर आप इतने बुज़दिल हैं कि आप में इतना दिल नहीं है कि वहाँ किसान कुचले जा रहे हैं और अभी तक आपने उस मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, तो आप आइए और इस्तीफा दीजिए और कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए कि वो आए और इन ऐसे कातिलों को सजा दे। उनका पहले निष्पक्ष ट्रायल होए और उसके बाद उनको सजा मिली जाए। लगातार प्रदेश के मुखिया कहना अपराध साबित नहीं हुआ तो इस्तीफा किस बात का दे दे? अभी वीडियो आ गई, लोगों ने कह दिया और आप कहते हो अपराध साबित नहीं होता। मतलब और क्या चाहोगे कि ऊपर भगवान, साक्षात भगवान आके बोलेगा कि इन्होंने मारा है? किसने मारा है? वो पहले बीजेपी ने बोला कि जी उन्होंने हमें मारा, फिर हमने मारा।
उसके बाद प्रियंका जी ने वो वीडियो ले आई जिसपे वो दिखाते हैं कि लोग सीधा चल रहे हैं और पीछे से गाड़ी आते हैं उन्हें कुचल जाती है। ये इससे और क्या प्रूफ चाहिए? बेसिक प्रूफ है। और उनको अरेस्ट कीजिए, उनको अपना क्या इस्तीफा दिलवाइए, रिजाइन करवाइए। सर अरेस्टिंग तो हो ही गई है ना। अरेस्टिंग से क्या होता है भैया? जब तक उसके पिताजी हमारे देश के मंत्री हैं तब तक कैसे नॉर्मल ट्रायल हो सकता है? आप बताइए। सबसे पहले मोदी जी को बोलिए, मोदी जी अपने मंत्री का इस्तीफा लीजिए, जिसकी वजह से वो लड़का जिसने 6 हमारे किसानों को कुचला वो अभी तक बाहर था। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी एक मंत्री है। बेटे को अरेस्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। अब उनके पिताजी का इस्तीफा लीजिए और हमारे देश को दिखाइए कि आप आम आदमी की सरकार हो और ना कि ये जो बड़े बड़े नेता मंत्रियों की और अंबानी और अदानी की। लगातार कांग्रेस शांति रूप से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन प्रशासन को, मोदी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। वो मौन हो चुके हैं पूरी तरह से। हर चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। यूपी चुनाव में एक जाति विशेष का वोट बैंक बचाने के लिए वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। महंगाई भी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी पे पूरी तरह से सरकार विफल है। यूथ कांग्रेस ने, आपको पता होगा, 5 दिन पहले भी अमित शाह के घर के बाहर भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। मौन व्रत हम लोग लगातार किया है हम लोगों ने, लेकिन अभी भी सरकार की कान पे जो है वो नहीं रेंग रही है। कार्रवाई तो हुई, गिरफ्तारी तो हो गई उनके बेटे की ना। गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन गिरफ्तारी में तब तक सही फैसला नहीं आ सकता जब तक कि उनके पिताजी खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। अगर उन्हें विश्वास है कि वो निर्दोष है तो वो पद से इस्तीफा दे दें, और जब वो निर्दोष साबित हो जाए तो वापस मंत्री बन जाए। लेकिन पद पे रहते हुए कोई भी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। वो उन्हीं का महकमा है, उन्हीं के महकमे में जांच चल रही है, तो निष्पक्ष जांच इसमें किसी भी तरीके से संभव नहीं है जब तक कि उनके पिताजी मंत्री पद पे बने हुए हैं। नहीं तो क्या कांग्रेस आरोप तो भाजपा ये भी लगा रही है ना कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। लाशों पे राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की है। गोधरा कांड से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा लाशों पे राजनीति करती रही है, जाति की राजनीति करती रही है, धर्म की राजनीति करती रही है, मजहब की राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्म, सभी जाति, सभी बिरादरी, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, सब लोगों को साथ लेकर हम लोगों ने देश के विकास का काम किया है। और आगे भी जब भी कांग्रेस पार्टी को मौका मिलेगा सब लोगों को साथ में लेके हम लोग काम करेंगे। आज पेट्रोल के भाव 110 रुपये प्रति लीटर के आसपास हो गए हैं। स्मृति ईरानी जी जब 70 रुपये पेट्रोल था तो वो सड़कों पे उतर गई थी। उज्ज्वला योजना जो गरीबों को लिए मोदी जी ने कहा था कि उज्ज्वला योजना हम लोग लेके आ रहे हैं। सिलेंडर के भाव आज इतने बढ़ चुके हैं कि उज्ज्वला योजना से उज्ज्वला तो दूर की बात है, उजाला तो दूर की बात है, अंधेरे में फिर से सब लोग तमाम और भी कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? मसाल जुलूस लेकर आप लोग निकले हैं। हम मसाल जुलूस लेकर निकले, हम इंसाफ के तराजू के अंदर निकले हैं। हम इंसाफ को लेते हुए, जो कि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने का काम हम कर रहे हैं। देखिए आपने किस तरीके से जो एक आंदोलन जो चल रहा था बिल्कुल अहिंसावादी तरीके से, उसको ये गोडसे के लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप लोग मुखर होकर के, प्रियंका गांधी मुखर होकर के आवाज़ उठा रही है, लेकिन अभी तक आप लोग संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा देश आज किसानों के साथ खड़ा है। बहन प्रियंका गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और देश के ये सभी युवा नौजवान, ये सब उन किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके साथ न्याय की मांग करते हैं। अजय मिश्रा का इस्तीफा जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि जांच को प्रभावित करने का काम सरकार द्वारा ना किया जाए। और ये बेहद शर्मनाक करते हैं कि जो लोग आरोपी है भाजपा के लोग, उनको अपनी सरकार का मुख्य और अहम हिस्सा बनाए बैठे हैं। अभी तक उन ना जाने कौन सी निंद्रा में है, ना जाने कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। उनको शर्म ही नहीं आती। योगी आदित्यनाथ ऐसे मूर्खतापूर्ण जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मैम कह रहे कि कौन है संबित पात्रा? कौन है संबित पात्रा? संबित पात्रा देश का प्रधानमंत्री है। नहीं प्रवक्ता वो कह, आप लोग कह रहे देश का मुख्यमंत्री है। आप लोग कह रहे कि आप लोग बस इसको मुद्दा बना रहे हैं। कौन? अरे मुद्दा एक किसानों को जानबूझकर उनके ऊपर जीप चलाकर उनको मारा गया है। हत्या का आरोप, हत्या का सीधा सीधा केस बनता है। और जो हत्या के आरोपी, हम कौन सा आरोप लगा रहे हैं? सबने देखा
माननीय हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने, देश की बेटी ने नरेंद्र मोदी जी को पूरी वीडियो दिखाई पूरी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता का पुत्र उस जीप को चलाता हुआ किसानों की रैली के बीच से निकला और पीछे से हमारे 4 भाई जो हमारे किसान और आपके बीच का भी एक पत्रकार भाई उसका उस दर्द की का हिस्सा बन गया है। हम कौन सा आरोप लगा रहे हैं? सब प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। संबित पात्रा जी, आपको शर्म तो है जो कि आती ही नहीं है। अब कम से कम देश का किसान जो रोटी खाते हो कम से कम उसकी भी लाज रखो। आपकी माँ ने जो आपको बचपन से लेके आज तक रोटी खिलाई है, किसानों के यहाँ से आया हुआ दूध पिलाया है, जिसे पीकर आप बड़े हुए हो, कम से कम उसकी इज्जत रखो। और किसान भाइयों के साथ जिस तरीके से कृत्य हुआ है, उनका हत्या करने का काम किया गया है, आपके मंत्री को उसको तत्काल बर्खास्त करो ताकि देश के किसान के साथ न्याय हो सके। तो यहाँ पे जो है ये कांग्रेस के लोग थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो अगर न्याय दिलाना है तो पहले जो है बर्खास्त करना होगा अजय मिश्रा टेनी को, उसके बाद ही इसके ऊपर सही से कार्रवाई हो सकती है। हम लगातार आपको जंतर मंतर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस की ये रैली निकली, विशाल जो है मशाल जुलूस निकाला गया है विरोध में, और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करके कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं लोग इस मुद्दे के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार जो प्रियंका गांधी आप लोग सड़कों पे हैं, सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है, फिर किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से सड़कों पर रही है, आगे भी रहेगी। लखीमपुर खीरी में पहले किसानों को जो है वो गाड़ी से अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने जो है जिस तरह से रौंदा और उसके बाद जो है उसकी गिरफ्तारी 4 दिन बाद होती है, उसमें भी चाय नाश्ता पकौड़ा दिया जा रहा है यूपी पुलिस की तरफ से। तो ये देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये देश के लिए कहीं ना कहीं जो तानाशाही की सरकार है वो दिखा रही है कि हम किस तरह से तानाशाही करके इन लोगों को जो ये हत्यारे हैं किसानों को, इनको हम ऐसे ही संरक्षण देते आए हैं। और ये सरकार भाजपा की जो किसान विरोधी है, देश विरोधी है, लगातार उनको संरक्षण दे रही है। किसी एक दूसरे समुदाय के खिलाफ अगर कोई कुछ भी हल्का सा कोई अल्फाज भी कहता है, उसको तुरंत रातों रात घंटों में जो है मिनटों में जो है वो यूपी की इतनी सक्षम पुलिस है कि वो गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अजय मिश्रा टैनी के बेटे को 4 दिन बाद गिरफ्तार करती है। और अब हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि अजय मिश्रा टैनी जो है उसको जो है बर्खास्त किया जाए और उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने भी झूठ बोला और वो आज उसका बेटा जो है वो जेल में है, सलाखों में है। बीजेपी गवर्नमेंट भी पूरे तरीके से लोकतंत्र को मारने के लिए डटी हुई है, मगर देश की जनता और देश के युवा लोकतंत्र बचाकर रहेंगे और इस देश विरोधी सरकार को उनकी औकात दिखाकर रहेंगे। तो अरेस्टिंग तो हो गई है ना सर, आप लोग अब फिर क्या आगे क्या मांगे आप लोग? एक बात बताइए, जिनके पिताजी अभी भी मंत्री पद पर हैं, क्या आपको लगता नहीं कि पार्शलिटी होगी, जांच में पार्शलिटी होगी? उनको नैतिक आधार पर जब तक जांच चल रही है उनको इस्तीफा देना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट को इस पे पूरे तरीके से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, जो अब वो नहीं कर रही।